नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो आरआरबी एनटीपीसी की जो वैकेंसी है उसको लेकर के स्टार्ट कर रहे हैं, डेडिकेटेड बैच, जिसमें हम शुरुआत कर रहे हैं सामान्य विज्ञान से। और सामान्य विज्ञान में भी हम पार्ट पढ़ेंगे। सामान्य विज्ञान के 3 पोर्शन होते हैं। बेसिकली सामान्य विज्ञान के कितने पोर्शन होते हैं, कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कितने होते हैं भाई? 3 भाग होता है। आप सभी को पता होगा 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं 3 भाग? जरा ये बताइए, 3 भाग कौन कौन से होते हैं? एक तो फिजिक्स होते हैं, उसके बाद में कौन सी होती है भाई? केमिस्ट्री होती है। केमिस्ट्री होती है और एक और कौन सी होती है? बायोलॉजी होती है। कौन सी होती है भाई? बायोलॉजी होती है। तो हम जो शुरुआत करेंगे वो किससे करेंगे? फिजिक्स से करेंगे। फिजिक्स से हम पहले शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं आपको जो आपकी एनटीपीसी में है, जो आपका पार्ट होता है सामान्य विज्ञान का, वहाँ इसमें से ज़्यादा दिखाई देगा। तो हम भी सोच रहे हैं कि क्यों ना पहले उसी का कर लिया जाए कवर। खैर, हमें तो करना तो तीनों कवर है, समय के अनुसार तीनों करते हुए चलेंगे। अभी समय हमने शुरुआत कर दी है तो शुरुआत यहीं से कर रहे हैं। मिक्स क्वेश्चन भी लाऊंगा, सब तरह से प्रैक्टिस करवाऊंगा। आपको क्या करना है? कंटिन्यूटी बन के रहना है। जरा आप सभी अगर आज चैनल पहली बार देख रहे हैं क्लास, तो आप एक काम कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को इसकी लिंक शेयर कर दें, क्योंकि मैं कंटेंट पे आने वाला हूँ। कंटेंट पे आने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों को इसकी लिंक अवश्य शेयर करें और अधिकाधिक पार्टिसिपेंट करके अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें। आपको ये जो तैयारी है पूरी यूट्यूब पे करवाई जाएगी, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे पूरी तरीके से निःशुल्क करवाई जाएगी। आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। शुल्क स्वरूप आपसे एक चीज ली जाएगी और वो होगी आपका लाइक और आपका टाइम। टाइम मतलब आपको क्लास देखना है, पूरी क्लास करना है अंत तक, और उसके साथ वीडियो को लाइक करना है और एक कमेंट करना है कैसा लगा कंटेंट। देन आप उसमें क्या सुधार चाहते हैं रिव्यू बताइएगा, आप उसमें और क्या चाहते हैं। जैसे ही मैं यहाँ आज थ्योरी लेकर आऊंगा, तो मैं जो प्लान बना रहा वो ऐसा रहेगा। सुबह के समय मैं आपको थ्योरी दूंगा। सुबह के समय में क्या दूंगा? थ्योरी दूंगा। और शाम के समय यानी 10 बजे सुबह थ्योरी मिल जाएगी। उसी की प्रैक्टिस हम कोशिश करेंगे शाम 5 बजे। यानी कि कोशिश मेरी यह है कि सुबह थ्योरी, शाम को प्रैक्टिस। लेकिन एक बात और, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या ये तरीका अपनाना या नहीं। या दूसरा तरीका ये है कि 1-2 दिन लगातार क्लास में दोनों टाइम जो 2 क्लास देने वाले हैं हम दोनों में थ्योरी ही चलने दें। अगर आप कहें पहले थ्योरी देन फिर प्रैक्टिस, थ्योरी प्रैक्टिस, थ्योरी प्रैक्टिस, या जितनी होती है एक क्लास में उतनी थ्योरी किया, उतनी ही प्रैक्टिस कर ली गई, उतनी ही थ्योरी का क्वेश्चन बना करके प्रैक्टिस कर ली जाए। जो भी आपको है बताइएगा कि अगर आपको सुबह वाली में केवल थ्योरी और शाम वाली में प्रैक्टिस चाहिए, तो आपको बताना है कि सुबह थ्योरी का एस टी कर दीजिएगा। मतलब आप जो भी अपने हिसाब से लिखना चाहे वो लिख के दे दीजिएगा, ताकि मैं आराम से समझ जाऊंगा। सुबह थ्योरी और शाम को आपको विकल्प में चाहिए, मतलब प्रैक्टिस के रूप में चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन फॉर्मेट में। तो जो भी है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। या दोनों समय, सुबह और शाम दोनों टाइम आपको विदाउट थ्योरी केवल प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आ जाऊंगा। जो भी है आपको बताना है। इस क्लास में केवल आपको एक ओवरव्यू बताने के लिए कि हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आपको इसमें बताना है। चलिए, तो भाई आते हैं आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में हम क्या जानेंगे? साइंस वाला भाग। साइंस में भी कौन सा जानेंगे? फिजिक्स, भौतिक। भौतिक की अगर बात की जाए, 2 मिनट के लिए आप समझिए कि आप जो मेरी क्लास ऑनलाइन देख रहे हैं, आप जो मेरी क्लास ऑनलाइन देख रहे हैं, क्या आप मेरे पास में बैठे हैं? नहीं बैठे। क्या भौतिक रूप से आप मेरे पास हैं? नहीं है। तो आप मेरे पास फिजिकली उपलब्ध नहीं है। हम दूर दूर बैठे हैं, दूर दराज में बैठ करके भी क्लास ले रहे हैं। तो ये फिजिक्स की क्लास में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये बता रहा हूँ कि फिजिक्स मतलब क्या है? जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है। फिजिक्स किसे कहेंगे? जो हमारे चारों ओर फैला हुआ एनवायरनमेंट है, उसी को क्या कहेंगे? अर्थात मान लीजिए आप बैठे हैं और यहाँ कुछ रखा हुआ है, यहाँ आपकी पेन कॉप, यहाँ पर आपकी टेबल लगी हुई है, और यहाँ आपका पानी का गिलास रखा है, यहाँ बोतल रखी है, और यहाँ पे कॉपी किताब रखी है, और यहाँ आपने मोबाइल रख रखा है। ये टेबल टेबल रखी हुई है। इस टेबल के ऊपर आपने क्या रख रखा है? आपका मोबाइल लैपटॉप रखा है, और यहाँ बैठे हैं आराम से, और ये चल रहा है। तो ये जो आपके आसपास का एनवायरनमेंट है, ये जो आपके आसपास का इतना पूरा एनवायरनमेंट बना, यही फिजिक्स है। क्या है? यही फिजिक्स है। अब इस फिजिक्स में क्या क्या हो सकता है? भैया यहाँ पेड़ पौधा भी हो सकता है, भैया यहाँ जीव जंतु भी हो सकता है, भैया यहाँ जमीन भी हो सकती है। मतलब A to Z वह हर चीज जो हमारे पास में भौतिक रूप से उपलब्ध हो, वह क्या कहलाती है? फिजिक्स, भौतिक कहलाती है, भौतिकी कहा जाता है।
बात समझ गए। सरल सरल भाषा परिभाषा समझाई मैंने आपको। इसमें कोई ज्यादा आपको रॉकेट साइंस समझने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि आपको पीएचडी थोड़ी नहीं करना, आपको तो वनडे एग्जाम निकालना है, डायरेक्ट फैक्ट आएंगे। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं इसका जो, हाँ, जो साइंटिफिक ये परिभाषा है उसके ऊपर आ जाते हैं। साइंटिफिक परिभाषा क्या कहती है कि प्रत्येक भौतिक राशि को मापने, सॉरी, भौतिक का तो हमने परिभाषा आपको समझा दिया है। अब हम इसके जो भाग हैं, भाग स्वरूप पढ़ रहे हैं कि भौतिकी में क्या क्या आवश्यक है जो हमारी परीक्षा में पूछा जाता है। तो कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि मात्रक क्या किसे कहते हैं। भाई मात्रक की डेफिनेशन क्या है, क्या होता है मात्रक, वो पूछ लिया जाता है। और मात्रक के साथ साथ एक और पूछा जाता है मापन, कि मापन क्या होता है। तो जब मैंने इन दोनों चीजों के ऊपर थोड़ा पढ़ा कि इनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो मैंने इसकी डेफिनेशन निकाली, इनके इकट्ठा किया कंटेंट, और आपके सामने ये स्लाइड के स्वरूप मैंने ला करके रखा। तो क्या लिखा है, प्रत्येक भौतिक राशि को मापने के लिए स्वेच्छा से मतलब खुद की इच्छाओं से चुने गए किसी निश्चित परिमाण, क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, परिमाण, इसको ध्यान दीजिएगा। परिमाण को क्या कहते हैं, मतलब कोई भी मापन करने के लिए किसी भी भौतिक राशि का, मान लीजिए कोई भी भौतिक राशि ले लीजिए आप, कि मान लीजिए आपके टेबल की लंबाई ले रहे हैं, तो उसको नापने के लिए आपने जिस चीज का स्वेच्छा से किसी भी वस्तु का प्रयोग किया, जो भी सुनिश्चित करके परिणाम निकालने के लिए कि ये जो टेबल है इतनी लंबी है, इतनी चौड़ी है, इसका परिणाम आपने निर्धारित किया नाप करके, उसे ही क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। बात समझ गए होंगे। इतनी आसान परिभाषा के रूप जो समझा रहा हूं, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। साइंस को मेरा अंदाज ये रहेगा, बिल्कुल अपना सामान्य अध्ययन के रूप में जो हम पढ़ते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, उस हिसाब से मैं उसी तरीके से प्रेजेंट करूंगा। आगे देखिए, किसी भौतिक राशि का उसके निश्चित मानक से तुलना तुलनात्मक अध्ययन ही मापन कहलाता है। मापन क्या होता है भाई, कि कोई भी भौतिक राशि है, किसी भी तरह की कोई भौतिक राशि है, उसका जो निश्चित मानक है, मतलब जैसे उसकी लंबाई है, उसकी चौड़ाई है, उस टेबल की लंबाई चौड़ाई वगैरह है उसमें, और दूसरे को कोई टेबल है उसकी लंबा चौड़ाई का हम क्या कर रहे हैं, तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं कि एक टेबल छोटी है एक बड़ी है। तो अगर एक छोटी बड़ी टेबल का हम निर्धारण कर रहे हैं, तो ये जो निर्धारण बीच में कर पा रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं हम, तुलनात्मक रूप से हम दोनों में कंपेयर कर रहे हैं, ये जो कंपेयर करने का कार्य हम कर रहे हैं, ये कहलाता है मापन। क्या कहलाता है, मापन। बात समझ गए, ओके, बोलो यस, यस का वाई लिखिए सभी। क्या बात समझ में आ गई, जी हाँ, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, भौतिक राशियां वे सभी राशियां जिन्हें एक नियत संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है। अर्थात वे भौतिक राशियां कौन सी होती है, जिन्हें एक नियत संख्या द्वारा क्या किया जाता है, एक फिक्स कोड है उसके रूप में प्रेजेंट किया जाता है। जैसे भौतिक राशियों की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं द्रव्यमान। अब द्रव्यमान क्या होता है, फिक्स होता है। लंबाई, आपको मैंने बोल दिया कि आपकी जो लंबाई है 5 फुट 6 इंच है, तो भैया 5 फुट 6 इंच एक निर्धारित फिक्स संख्या हो गई ना, फिक्स हो गया। बल, आपको मैंने बोल दिया कि 10 किलो का वजन है, इसको आपको लेकर के चलना है, तो ये भी क्या हो गया, आपको सामने फिक्स परसेंट हो गया 10 किलो। चाल, चाल क्या है, आपको एक निश्चित दूरी, मतलब आपको क्या करना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना है, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर 1 घंटे में चलना, मतलब कितनी रफ्तार होगी, समझ रहे हो। तो ये क्या हो रहा है, इस तरीके से जो मैं बोल रहा हूं आपको समझा रहा हूं, ये सारी बातें किस बात के लिए इंगित कर रहा हूं, ये सब आपके सामने एक निश्चित डेटा प्रेजेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब निश्चित हो तो वहां भौतिक राशि होती है, कौन सी होती है, निश्चित होती है, वहां भौतिक राशि होती है। बात सबको क्लियर है, क्या मेरे दोस्तों सभी को बात समझ में आई यहाँ तक, जरा बताएंगे सभी, बात समझ में आ रही है, हाँ जी, बात समझ में आ रही है। यदि हाँ, और अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ मेहनत है और अच्छा लग रहा है, तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आपको कैसा लगा लेक्चर। अगर अच्छा लगा तो अच्छा, अगर कोई सुधार चाहते हैं तो सुधार भी आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा। बस आप अपना जो भी रिव्यू है वो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, साथ ही अपने दोस्तों को इसकी लिंक अवश्य शेयर करें। मैं आपको, आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको ए टू जेड चीज पूरी तरह से उपलब्ध कराऊंगा। चाहे मैं उपलब्ध नहीं हो रहा हूँ, आपको मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ, भैया मेरी आवाज आपके पास पहुंच रही ना, तो भाई आपके सामने तो दिनेश उपलब्ध है ना। और कहीं ना कहीं आने वाले कुछ दिनों के बाद आपके साथ लाइव जुड़ेंगे बहुत जल्दी। अभी कुछ समस्या है तो थोड़ा एडजस्ट कीजिए,
ठीक है, आप मेरी शक्ल जानते हैं, मेरे को पहचानते हैं, मैं हिंदी पढ़ा चुका हूँ, कुछ दिन 1-2 दिन डेमो दिया था आपके सामने सर को। ठीक है, और हिंदी का भी चला था, करना था, लेकिन किसी कारणवश जब मैं मतलब स्वास्थ्य खराब हो गया था, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो जब स्वास्थ्य खराब हो गया तो मैं क्लास नहीं कर पाया। और फिर अभी जो है वो हिंदी का जो जहाँ मैंने वो रख रखा था कंटेंट, मतलब जहाँ मैंने रेडी कर रखा था पहले से कि ये जीएस का और ये साइंस वाला और हिंदी का, तो वो जो है हिंदी का जिस सिस्टम रखा था वो नई दिल्ली में रह गया है, तो वो आ जाएगा, उसके बाद करते हैं उसका भी। ठीक है भाइयों, ये दूसरा सिस्टम मतलब रखा था टेलीग्राम पे, तो मैंने यहाँ दूसरे सिस्टम में एक्सेस करके आपके सामने क्लास कंटिन्यू स्टार्ट किया हूँ, ताकि आपको कम से कम कुछ क्लासेस मिलना प्रारंभ हो जाए। ठीक है, वो भी समय के साथ वो भी प्रारंभ करेंगे। ओके, क्या बात सभी को अब नहीं क्लास लिए इतने दिन वो बात समझ में आ गई होगी, कुछ कारण था और कोई कारण नहीं था, दूसरा कोई ये नहीं था रीजन। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होता है आपको, हाँ आपको ये भी लगा होगा कि बीच में सर आपके तो आपका वाला जो प्लेटफॉर्म है उस पर आपकी क्लासेस चल रही थी, फिर ये कैसे इशू हो गया। तो भैया उसमें रिकॉर्ड जो क्लासेस थे उनको अपलोड किया जा रहा था, उनको अपलोड कर रखा था, तो कंटिन्यू एक के बाद एक कंटिन्यू हो रहे थे अपलोड। ठीक है, जिस जिस डेट को उसमें अपलोड कर दी गई थी उस डेट को वो अपलोड हो रही थी। ठीक है, अब हम बात जानेंगे, जब हमने भौतिक राशियों की जान लिया है, आपका किसी को डाउट नहीं आया है, कोई बात नहीं, अच्छी बात, सबको समझ में आ गया है। मतलब ये क्या लिखा हुआ भाई, भौतिक राशियां। तो भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती है। आपसे कभी प्रश्न पूछ लिया जाए कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, तो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। बात क्लियर है? ओके, बात क्लियर है। आइए अब 2 प्रकार की कौन कौन सी होती है, तो वह होती है कौन सी, अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश राशि और सदिश राशि को इस तरीके से समझिए, इस एग्जांपल के साथ। जरा मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ, समझिए। एग्जाम्पल लेता हूँ, अच्छे से एग्जाम्पल ले रहा हूँ भाई, 2 मिनट बस, थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, आइए अब आपके सामने एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बहुत अच्छा ले रहा हूँ। आप सभी को क्या करना है, समझना है। क्या करना है, समझना है। ये कोई आपका जो है, आपकी एग्जाम, जो आपकी कुर्सी है, जो आपका लक्ष्य है, आपका क्या है, गोल है। क्या है भाई, ये आपका गोल है, ये आपका गोल है। ये आपने गोल प्राप्त करना है, जो भी आपका टारगेट है वो उस टारगेट की हम बात कर रहे हैं, उस लक्ष्य की हम बात कर रहे हैं। और यहाँ आप बैठे हैं और आपके साथी बहुत सारे यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत सारे आपके साथी हैं, क्योंकि बहुत सारे जो हैं इन सभी का क्या है, इन सभी का गोल तो एक ही है। जो भी आप क्लास देख रहे हैं सभी का एनटीपीसी है ना। तो मान लीजिए एनटीपीसी निकालने का है कि मान लीजिए आपको टीटी बनना है, टीटी बनना है, स्टेशन मास्टर है, या जो भी जिस तरह का जो बनना है, तो ये सारे आप सभी का, आप सब इतने सारे हैं, इन सभी का गोल है ये एक ही सीट पाना। ठीक, अब इसमें से जब इन सभी का लक्ष्य एक ही है तो सभी क्या करेंगे भैया, लड़ेंगे आपस में, तैयारी करेंगे ध्यानपूर्वक। ठीक है, और आखिरी में जब फाइट जो क्वालिफाई कर जाएगा, जो कंपटीशन को फाइंड कर अच्छे से तैयारी करके जाएगा, जो जीत पाएगा वो विजेता बन जाएगा और वो इस सीट को प्राप्त कर लेगा। अब यहाँ पर मैंने कुछ लाइनें छोटी, कुछ बड़ी, कुछ अलग अलग तरीके से खींची। क्यों खींची भाई, जरा समझिएगा। इसमें सदिश और अदिश को कैसे ले रहा हूं मैं, किस सेंस में ले रहा हूं, मैं आपको आपके ही हिसाब से समझा रहा हूं भाई, ध्यान समझना। ये जो बंदा है इसको थोड़ा बहुत गाइडेंस मिल गया हमारे यूट्यूब चैनल से, या किसी और के चैनल से, या कहीं से भी उसको थोड़ा बहुत सहयोग मिल गया। ठीक है, तो इसने क्या किया, उस डायरेक्शन में चलना प्रारंभ कर दिया। ये चला गया चला गया चला गया, अब ये आके रुक गया। कैसे रुका, इन्होंने जो यूट्यूब चैनल पर जहां इन्होंने देखा था वहां से निःशुल्क इनको तैयारी तो करवा दी, तैयारी करवा दी। लेकिन हुआ क्या कि जब उन्होंने टेस्ट सीरीज लॉन्च किया इस यूट्यूब चैनल वालों ने, तो उन भाई साहब ने फीस रख दी मोटी मोटी, बहुत मोटी मोटी फीस रख दी। तो इसने क्या किया बेचारा ने, उसको फॉलो करता रहा, फॉलो करता रहा। उसके बाद जब मंजिल में पहुंचने की बारी आई टेस्ट लगा करके, तो इसने इस जिस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ा था इसको छोड़ करके, और ये क्या हो गया, अब यही इसका समेटना तय हो गया कि यहीं से मैं पास कर जाऊंगा, और ये यही रुक जाता है। मतलब क्या हो गया, इसको परिमाण तो दिखाई दे रहा था, परिमाण दिखाई दे रहा था लेकिन उपलब्ध नहीं था। परिमाण दिखाई दे रहा था लेकिन क्या नहीं था, उपलब्ध नहीं था। क्या नहीं उपलब्ध था, मार्ग। ये कहां से आ गया था यार, ये क्या है, यहाँ बीच का जो मार्ग है, इतना सा मार्ग है, क्या हो रहा है इसका, गायब हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। क्यों खत्म हो जा रहा है, क्योंकि इन्होंने जो ये आगे का मार्ग बताया था इन कोचिंग वालों ने, वो क्या कर दिया, यहाँ आधा अधूरा बताया, पूर्णता नहीं बताया। ठीक है, और ये जो बंदा है, ये जो बंदा है, ये ए था, ये ए था, और ये बी है। ये बी जो है, ये बी जो है,
ये क्या कर रहा है, ये देख रहा है हमारा जो दिनेश सर के द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है साइंस वगैरह में, ये वो देख रहा है। और वो उनका जो मार्गदर्शन मिल रहा है, जहाँ उनको मैथ्स वगैरह सब करवा दिया गया पहले से, अब साइंस चल रहा है तो साइंस और जीएस वाला पूरा पोर्शन चलेगा, तो इसको मार्गदर्शन यहाँ से मिला। और इसने भी तैयारी स्टार्ट की, भाई अच्छे से तैयारी कर रहा है, करे जा रहा है, ये भी यहाँ के रुकता है। इसको हमने इतना पढ़ा दिया, इतना प्रैक्टिस करवा दिया यूट्यूब पे ही, कि ये केवल 2 गज की दूरी पर रह गया। कितनी? 2 गज की दूरी पर। अभी भी इसको भी कोई गोल मिला क्या? नहीं मिला, लेकिन इसको गोल मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये सदिश राशि है। इसको डायरेक्शन क्या मिल गया? पूर्ण मिल गया। इसको दिशा मिल गई, इसको दिशा मिल गई पूरी। इसको हमें हमें क्या मिले? आधी अधूरी दिशा मिली थी, तो मतलब इसको दिशा नहीं दी गई, इसको दिशा सही से नहीं मिली, इसको डायरेक्शन जो है वो सही नहीं मिला। और इसको पूरी तरीके से क्या हो गया? डायरेक्शन पूरा वाला मिल गया, किसको? बी वाले को। और जो पूरा डायरेक्शन मिला कौन सा? ये इतना सा जो छूटा हुआ था डायरेक्शन, ये कैसा होगा पूरा? तो ये डायरेक्शन ऐसा पूरा होगा कि हम लोगों ने क्या किया कि जो टेस्ट सीरीज है ये या तो यूट्यूब पर फ्री में दे दी गई, या नाम मात्र की फीस, मान लीजिए लोगों ने रखा 2000 1500 ऐसे, मान लो जो भी फीस रखी हो, और हमने रख दिए 50 रुपए, 49 रुपी। तो भैया जी ये इसके लिए इतना सा मार्ग हासिल करने के लिए केवल 49 रुपया खर्च करना पड़ रहा है। लेकिन इसको क्या हो रहा है? डायरेक्शन पूरी मिल रही है। मान लीजिए और भी कम रख दी, मान लीजिए 21 रुपये रख दी, इस तरह कुछ भी रख दिया। एक मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ, जरा समझना प्रयास करना। तो ये जो सारा काम किया हम लोगों ने, ये क्या किया? इसने इसको ज्वाइन किया इस बी वाले ने। क्यों किया? क्योंकि इन्होंने छोटी फीस रखी है, और इतनी सी रखी कि वो है ना एक दिन की चाय पीता है और इतना खर्च कर जाता है अपने दोस्तों के साथ, इससे दुगना। लेकिन इतने में उसको क्या हो रहा है? पूरा मार्गदर्शन और उसका उसका लक्ष्य जो है उसका गोल मिल जा रहा है। तो यहाँ उसको परिणाम भी दिखाई दे रहा है कि परिणाम क्या है? उसकी जॉब है, जो उसका लक्ष्य वो मिल रहा है। साथ में उसको ये जो लक्ष्य के बीच में थोड़ी सी दरार आ रही थी, इस दरार को, यहाँ जो बीच में नदी आ रहा था, नाला आ रहा था, उसको पार करने के लिए ब्रिज बना हुआ है। ये ब्रिज कौन सा था? ये था। इस ब्रिज को उसने छोटा मतलब आसान वाला ब्रिज बना दिया हम लोगों ने, तो वो क्या गया? उस पर चढ़ करके पार कर गया। लेकिन ए वाला क्यों नहीं कर पाया बेचारा? क्योंकि उसको क्या मिला? पूर्णता नहीं मिला, दिशा नहीं मिली उसको। बस लक्ष्य दिखाई दिया, उस लक्ष्य को भगाने के लिए तो तैयार कर दिया, लेकिन उसको चले कैसे? कैसे एक वे में चले? क्यों? कांटे आएंगे, पत्थर आएंगे, उनको पार कर जाएगा वो, लेकिन नदी नाला आएगा उसको कैसे पार करेगा? तो उसको पार करने के लिए एक निश्चित दिशा होना आवश्यक है। अर्थात अब यहाँ मैं जो समझाना चाह रहा था वो ये है कि जो ए है, ये जो ए था, इसको दिशा नहीं मिली। इसके पास परिणाम तो था लेकिन दिशा नहीं थी। जिसके पास दिशा नहीं है वो असफल, असफल हुआ, तो वो अदिश हो राशि हो गई। अ से क्या हो गई? अदिश राशि हो गई। और जो सफल हुआ वो सदिश राशि हो गई, क्योंकि सफल हो गया यानी पहुंच गया, तो ये सफल हो गया, तो ये कौन सी हो गई? सदिश राशि हो गई। मेरे भाइयों, आपको आज तक जहां भी आपने साइंस पढ़ी हो, जहां भी आपने फिजिक्स पढ़ा हो, जिस भी एजुकेटर से पढ़ा हो, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, लेकिन आज तक इस तरीके से साइंस किसी और ने नहीं समझाया होगा। किस तरीके से? कि आप अपनी तैयारी को भी सदिश अदिश में ढाल सकते हैं, एग्जाम्पल बनाकर के उसको समझने के लिए इसमें ले सकते हैं सदिश अदिश को। बात समझ गए? इसकी परिभाषा समझने का था बस, ये इतना इसलिए किया कि आपके एग्जाम में इसकी परिभाषा भी आ सकती है। और अगर परिभाषा आ गई ना बाबू, तो बाबू आपको जॉब पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहां थोड़ी सी हेर फेर करेगा वो उसी में क्या हो जाएगा? आपका खत्म, वही वाली बात हो रही है, सब खत्म, बाय बाय टाटा, ये बात आएगी फिर आखिर में। ठीक है, तो ये जो बात मैं बताया था, मैं समझाया, बात सबको समझ में आई होगी। अब मैं थ्योरी को आपको समझाता हूँ, थ्योरी में क्या लिखा हुआ है, जरा समझिए, थ्योरी को भी समझ लीजिए भाई। थ्योरी को समझेंगे, बड़े ही मजेदार थ्योरी लिखी हुई है कि वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, क्या होता है? केवल परिमाण होता है। जैसा मैंने बताया था वो आपको, ए के साथ क्या हुआ था, उसको परिमाण तो दिखाई दे रहा था लेकिन दिशा नहीं होती है। क्या नहीं होती है? दिशा नहीं होती है। तो क्या नहीं होता है इसके पास? डायरेक्शन क्या होता है? वो पूल नहीं मिलता है ना थोड़ा सा, उसके चक्कर में क्या होता है? बेचारा फेल हो जाता है, असफल होता है। अदिश राशियां कहलाती हैं जैसे दूरी, द्रव्यमान, चाल, गति, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा और ताप, दाब इत्यादि। ये सब कौन सी है? अदिश राशि है, क्योंकि ये कोई फिक्स नहीं है। और सदिश राशि कौन सी होती है? तो सदिश राशि अगर बात की जाए तो वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ, मतलब क्या होगा? आपको सफलता पाने के लिए क्या परिमाण के साथ साथ आपके साथ क्या होना चाहिए?
परिमाण तो आपका फिक्स है कि ठीक है हमें ये पाना है, लेकिन पाने के साथ साथ किस तरीके से पाना है, वह तरीका कौन सी है, दिशा है, वह दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती है। जैसे विस्थापन, कौन कौन सदिश राशियां, विस्थापन है, आवेग है, त्वरण है, बल है, संवेग है, बल आघूर्ण है, इत्यादि। बात समझ रहे होंगे पूरी तरीके से क्लियरिटी के साथ कैसे आपको याद रखना है। भाई अगर असफल हो रहे तो दूरी कोई फिक्स नहीं होती है, फिर वो मतलब कब वैकेंसी आएगी, कब होगा, मतलब हो गई ना लंबी दूरी सफलता के बीच में। द्रव्यमान भी बहुत बड़ा हो रहा, चाल, अब किस चाल से हम पढ़ाई करेंगे, किस गति से हम पढ़ाई करेंगे। अब हमारा तो समय भी गया भाई साहब, असफल हो गए हम तो, समय गया, फिर से ऊर्जा खत्म करनी पड़ेगी, और ऊर्जा के साथ साथ हमें उस लाइट विद्युत धारा को भी खर्च करना पड़ेगा रूम के अंदर बैठ करके, कैद करके। और कैद करेंगे तो हमें क्या नहीं मिलेगा, तापमान नहीं मिलेगा, और ताप नहीं मिलेगा तो हमारे अंदर क्या होगा, दबाव बनेगा, और हम बीमार हो जाएंगे। बात समझे, ये कहानी बनाई मैंने, जब आप असफल होते हैं तो अधिश राशि बनती है, और अधिश राशि में क्या सारा नुकसान होता है, ये नुकसान हो रहा है आपको, और ये नुकसान हो रहा है तो यही क्या हो गए, अधिश राशियां हो गई, दूरी, द्रव्यमान, चाल, गति, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, ताप और दाब, ये क्या हो गई, अधिश राशि हो गई। 2 मिनट रुकिएगा, पानी पी लेने दीजिए। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होता है, आगे क्या होता है भाई, सदिश राशि को कैसे समझेंगे। अगर आपकी जॉब लग गई, आपको दिशा में दोनों चीज मिल गई, परिणाम मिल गया, परिमाण और दिशा मिल गई, तो आपकी जैसे जॉब लगती है, तो अब मैं आपको क्या याद करवाने जा रहा हूं, अब ये जो है ना सदिश राशियां कौन कौन सी हैं उनको याद करवाने जा रहा हूं, कैसे समझिए। एक कहानी बना रहा हूं फिर से, आपको सफलता मिली, और सफलता मिलने के बाद आपका क्या हुआ, मान लो आप रहने वाले थे मध्य प्रदेश के किसी डिस्ट्रिक्ट का, मान लो मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, और आपको जॉब मिल गई मान लो असम में, कहाँ मिल गई, असम में मिल गई, और आप, ये तो है आपका मध्य प्रदेश भारत कनेक्शन में, और असम ये यहाँ है। अब आपको यहां से वहां जाना है तो क्या करोगे, आप विस्थापन करोगे, जाओगे ना, विस्थापन करोगे, और विस्थापन करने में आप क्या करोगे, आवेश, मतलब आप उत्साहित होगे तो आवेग के रूप में जाओगे बहुत अच्छे से, और त्वरित गति से जाओगे, क्या करोगे, क्योंकि ज्वाइनिंग करना है, त्वरित गति से जाओगे, तो त्वरित गति से जब जाओगे आप, तो उसमें क्या लगेगा, आपका बल लगेगा, क्योंकि आपका सामान है उनको उठा करके जाना है, घर गृहस्थी का सामान लेके जाओगे भाई, तो क्या होगा, बल से काम करोगे, बलपूर्वक, और बलपूर्वक जब काम करोगे तो अच्छा अपने आप को महसूस करोगे। तो बल तो, ये आगुण की याद रखना, क्योंकि बल आगुण उसी के साथ जुड़ा हुआ बल, तो ये तो ऑलरेडी इसी में आ जाएगा बल से, ठीक है। संवेग और आवेग, आवेग और संवेग दोनों एक ही में अकाउंट हो जाएंगे, बात समझ गए ना। और विस्थापन करोगे तो क्या, आपके अंदर एक वेग होगा जाने का, त्वरित गति से जाने का, और आपके अंदर उसका बल मिलेगा अच्छे से, तो आप उस संवेग के साथ आगे जाओगे, संयोग के साथ, ठीक है, संयोग के साथ, इसको वैसे जोड़ सकते हैं, ठीक। ये ऐसे कुछ कहानी शब्द बनाओगे ना, एक कीवर्ड बन जाएगा, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा भाई। अगर आपको साइंस की इस, मतलब वो जो साइंटिफिक लैंग्वेज है उस तरीके से याद नहीं होता है, तो भाई ऐसे याद कीजिए ना, सरलतम रूप में याद कीजिए। भाई मैं साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट रहा हूँ, बीएससी कंप्यूटर साइंस किया हूँ, फिजिक्स पढ़ा हूँ, ठीक है, और अच्छे से पढ़ा हूँ, बहुत अच्छे हैं, फिजिक्स अच्छा रहा मेरा, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। और कंप्यूटर भी पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि कंप्यूटर मेरा सब्जेक्ट है, तो कंप्यूटर भी आपको पढ़ाऊंगा, जब आपके में आता है कंप्यूटर का कुछ पोर्शन वो भी करवाया जाएगा, आप उसमें भी निश्चित रहिए, मतलब आपको जीएस का पूरा पोर्शन, उसकी जिम्मेदारी मेरी, रेलवे एनटीपीसी सफलता आपकी, और उस मेहनत में आपका 99% रहेगा, और 1% मेरा रहेगा, जिसमें आपको मैं पूरी डायरेक्शन दूंगा। ये सदिश राशि जो है ये पूरी तरीके से आपको सफलता के लिए है, सदिश के रूप में काम करूंगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है, ये जो स्लाइड है बहुत महत्वपूर्ण भैया, 100% यहाँ से प्रश्न आएगा, 100% यहाँ से प्रश्न आएगा, आउट कर रहा हूं मैं, ध्यान दे लीजिएगा, 100%। अब आपको क्या कर लेना है, इस स्लाइड को तो याद कर लेना है, क्योंकि इनका जो है ना केवल रिवीजन करना है, और रिवीजन करने के लिए मत याद कीजिए, मत पढ़िए, आप केवल अपनी आंखें इस समय कहाँ दर्शाएंगे, जो आपके मोबाइल में या लैपटॉप में जिसमें भी आप देख रहे हैं उसकी डेस्कटॉप को देखेंगे, उस डिस्प्ले को देखेंगे बस। और अगर आपने एयरफोन लगा रखे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं लगा रखे तो लगा लीजिए, और नहीं है तो मोबाइल की आवाज बढ़ा लीजिए, और केवल एकाग्र होकर यही चीज सुनिए। आज अभी याद करवाता हूं कैसे।
सबसे पहले तो एसआई प्रणाली जो है उसके आधार पर मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं ये संख्या पूछी जाती है। तो कितने होते हैं मूल मात्रक, कितने होते हैं 7। मूल मात्रकों की संख्या कितनी है 7, ध्यान दीजिएगा 7 7 7 7। और पूरक मात्रा कितने हैं 2 है। पूरक में और भी है लेकिन मुख्यतः पूरक कितने हैं 2 है। कितने माने गए 7 मूल है और 2 पूरक है। टोटल कितना हो गए, कुल मात्रक पूछे तो कितने हो रहे हैं पूरक सहित 9, लेकिन मूल 7 पूरक 2। क्यों बार बार बोल रहा हूं, पूछा गया प्रश्न है और पूछा जाएगा, 100% आएगा। ठीक, आगे चलिए। अब हम क्या करते हैं, ये तो आपको याद हो गया है। अब ये याद हो गया तो भैया आगे का याद करवाते हैं। आगे का याद करवाना भी तो हमारी जिम्मेदारी है। हाँ जी बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मूल राशि जो है उनको समझ लेते हैं और मूल राशि का मूल मात्रक क्या है वो समझ लेते हैं। ठीक, तो राशि क्या है और उसका मात्रक क्या है ये समझेंगे। लंबाई, लंबाई क्या है आपकी, एक राशि है। लंबाई क्या है, राशि है। अब लंबाई आपके सामने आदेश है, सदिश है, वो राशियां बताई मैंने अभी वहां पर आपको। क्या हो रही, लंबाई की बात हो रही है वहां। ठीक है, वो कैसी राशि है वो बाद में। अब आपको यहाँ पे याद रखना कि उसका मात्रक क्या है, मतलब वो किस में मापा जाता है, किस तरीके से। तो कितने मीटर की वैल्यू से, जैसे कि आप बोलते हो ना पैंट का या शर्ट का कपड़ा लाया तो कितने मीटर कपड़ा लेना है, 2 मीटर लाए 3 मीटर लाए, कितना लंबा है। तो भाई साहब लंबाई को किस में मापा जाता है, मीटर में नापा जाता है। किसमें, मीटर में। अब इसकी लंबाई आप किससे जोड़ लेंगे, आप मान लो कभी किसी टेलर के पास कपड़े सिलाने गए होंगे और अगर कपड़े सिलाने गए तो वो ये बोला कितना मीटर लंबा कपड़ा लाया तू, छोटा कपड़ा ले आया मेरे भाई। तो वहां पर क्या बोलोगे, छोटा कपड़ा नहीं लाया भैया जी, पूरा लंबाई मेरी लंबाई के अनुसार लाया, उतने ही मीटर लाया मेरी लंबाई के मीटर के अनुसार। समझ रहे हो ना। द्रव्यमान, द्रव्यमान को किस में मापा जाता है, किलोग्राम में। अब आप किसी सेठ के वहां गए हो और आप कहते हो कि आप जो घी ला रहे हो, क्या ले रहे हो, घी ले रहे हो। तो घी किस में द्रव्य अवस्था में होता है। अब आप कहेंगे कि घी किलो, मतलब मुझे कह दिए लीटर में दे दीजिए, घी लीटर में नहीं जाएगा, घी किस में जाएगा, किलो में जाएगा। किस में जाएगा, किलोग्राम में तोला जाएगा। 1 किलो 2 किलो 3 किलो, समझ रहे हो, 1 किलो 2 किलो 3 किलो घी इस तरह से आते हैं ना। और ये तो हो गया मेरा घी का। मान लीजिए चीनी लेने गए तो चीनी भी क्या हो रहा है, द्रव्य। अब द्रव्यमान मतलब उसमें ठोस भी होता है। देखिए द्रव्य एक अलग होता है, द्रव्यमान अलग होता है। ठोस भी हो सकता है, तरल भी होता है। तो ये द्रव्यमान जो है ये कठोर भी होता है। सो किस में तोला जाएगा, किलोग्राम में तोला जाएगा। बात समझ गए। अब इसके बाद आता है समय। आसान होता है समय का, तो सेकंड होता है। समय का क्या होता है भैया जी, सेकंड होता है। क्या होता है, सेकंड होता है। अच्छा आपको एक और बात बता दें, इसका क्या होता है, एम होता है प्रतीक चिन्ह। इसका क्या होता है, केएल होता है। ये तो आपको सबको याद होगा लेकिन फिर भी बता देता हूं मैं। इसका क्या होता है, एस होता है। क्या होता है, एस होता है। ठीक, विद्युत धारा, विद्युत धारा का क्या होता है भाई साहब, विद्युत धारा, ये जरूर आपके सामने थोड़ी समस्या बनेगा क्योंकि विद्युत धारा का एम्पियर होता है क्या, मूल मात्रा। और ये आपकी परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसलिए आप इसको क्या कर लीजिए भाई साहब, इसको क्या कर लीजिए आप, याद दिमाग में बैठाने के लिए बार बार क्या करेंगे, सुनिए मैं 2-3 बार बोलने वाला हूँ। विद्युत धारा को प्रेजेंट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो एम्पियर का किया जाता है। विद्युत धारा को एम्पियर से प्रेजेंट किया जाता है, ये उसका मात्रक है। ठीक है भाई। इसके बाद है तापमान। तापमान का क्या है, केल्विन है। तापमान का क्या है भैया, केल्विन। जो ताप होता है, आपका जो ताप होता है, जो गर्मी हो रही है वो किस में मापी जाती है, तो केल्विन में मापी जाती है। और जो सूर्य की गर्मी होती है भाई साहब उसको नॉर्मली नहीं माप सकते, उसका टेम्परेचर केल्विन में ही जाता है क्योंकि उसकी ऊर्जा इतनी होती है। समझ रहे हैं, तो ताप का केल्विन से चलेगा। इसके बाद में ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता क्या हो रही है, ज्योति, ज्योति फैल रही है आपके पास। कैसे फैल रही है, मान लीजिए ये आपको पहले जो कैंडल आता था, ऐसा एक कैंडल आता था, एक कैंडल आता था इस तरह की, चिमनी जैसा आता था, वो चिमनी जैसा, चिमनी जैसा आता था, है ना, ये चिमनी जैसा आता था ना। और ये यहाँ तार ले लेते इसको पकड़ने के लिए। ठीक है, ये तार ले लिया पकड़ने के लिए। अब ये जो यहाँ पर बत्ती जलाते थे हम लोग, तो ये कैसे जलता था, वो नीचे यहाँ पर क्या रहता था इसमें, ये इसमें क्या रहता था, यहाँ पर हम घासलेट ढाल के रखते थे, मिट्टी का तेल, और ये जलाते थे। तो ये जला रहा है, इसको क्या कहते हैं, कैंडल कहते थे। और ये जलाने पर क्या कर रहा है, कैंडल क्या कर रहा है, रोशनी फैला रहा है, रोशनी फैला रहा है। तो ये क्या हो गया, ज्योति तीव्रता, मतलब ज्योति फैला रहा है तीव्र रूप से। और इसका जो मात्रक है कौन सा हो गया, कैंडेला, क्योंकि कैंडल से जली हुई थी। ठीक है, समझ गए।
पदार्थ की मात्रा क्या है? मोल है। अब समझिए, पदार्थ की मात्रा मोल है, तो आप कैसे इसको ध्यान रखिए, मोल को, पदार्थ की मात्रा को, आप कोई भी सामान लेने, मान लो आप कपड़े लेने गए अपने लिए, अच्छे ब्रांडेड कपड़े अच्छे मॉल में गए, तो आप एक तरह से पदार्थ मान लीजिए, कोई पदार्थ लेने गए किसी तरह का, कोई पदार्थ ही मान लीजिए। मॉल में बहुत अलग अलग तरह मिलते हैं, कपड़े मिलते हैं, बर्तन मिलते हैं, खाने पीने, ये सभी चीजें मिलती है मॉल में आज के समय में। तो आप मान लीजिए कोई भी मॉल में गए, वहां से कुछ पदार्थ खरीद के लाए, तो कहाँ गए? मॉल में गए पदार्थ खरीदने। कहाँ गए? मॉल में गए पदार्थ खरीदने। बात समझ गए ना? याद हो गई? क्लियर? 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 ओके। अब दो पूरक मात्रक और याद कर लीजिए। समतल कोण, समतल कोण का क्या होगा भैया? समतल कोण का रेडियन। समतल कोण का क्या होगा? रेडियन। और घन कोण का क्या होता है? स्टेरेडियन। कुछ नहीं, रेडियन स्टेओ लगा दिए इसने, और कुछ नहीं। समतल का क्या हो जाएगा? रेडियन, और घन का स्टेओ लगा देंगे तो रेडियन, स्टेरेडियन बन जाएगा। ये जो प्रश्न थे यहाँ तक के, ये एसआई प्रणाली के आधार पर जो 9 मात्रक है, जितने 9 मात्रक होते हैं, वो हम लोगों ने आज की क्लास में जान लिया। ठीक है, आज की क्लास में ये इतनी चीजें जाने हमने। इसके बाद जानेंगे हम अगली क्लास में, क्योंकि आज का समय होने चला है। लगभग ये जो क्लास है 30 मिनट के आसपास पहुंचने वाली है। तो हमारा सीधा सीधा लक्ष्य रहता है कि हम आपको कम से कम समय में आपको ये पूरी चीजें अवगत कराएं। और कोशिश, अभी तो और बचा था, बचा तो और भी था बहुत कुछ, लेकिन खैर ठीक है, आज की क्लास में ये रोकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ कराना पॉसिबल नहीं होता है एक ही दिन में, वो भी करवाएंगे। अच्छा, आप एक बात बताइए, आपने क्या अभी तक कैसा लगा क्लास, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सभी को। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हैं इस वाले पे, तो आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों इसकी लिंक अवश्य शेयर कर दें। इस चैनल पे आपको एनटीपीसी के लिए दृढ़ संकल्पित होकर बैच चल चुका है। मैथ्स से रीजनिंग का भी पुनः स्टार्ट होगा बहुत जल्द। कुछ कारण है, कुछ व्यक्तिगत कारणों के कारण अभी सर नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन वो भी बहुत जल्द आपके सामने उपस्थित होंगे। जरूरत पड़ी तो रीजनिंग भी हम करवा देंगे बीच में, अगर सर को ज़्यादा डिले हुआ तो हम रीजनिंग भी करवाना स्टार्ट कर देंगे। कैसे भी करके आपको तैयार अच्छी तरह से कराएंगे, सदिश राशि के रूप में पूर्णतः वो कार्य करेंगे। चलिए भाइयों, मिलेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास को यही विराम देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।